स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट मेथड, जिसमें एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। और एग्जाम्पल का ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसमें क्या पूछा गया है ये पढ़ते हैं। फाइंड एक्सपेक्टेड मीन ड्यूरेशन। यानी एक्सपेक्टेड कहें या मीन, एक ही मतलब है दोनों का। तो हमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फाइंड करना है। ओके, तो देखिए टेबल जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन थी वो हम देख रहे हैं, जिसमें कि एक कॉलम एक्टिविटी दिया है, प्रोसीजर्स दिया है, और हमें जो टाइम दिए हुए थे, यहाँ पर टाइम का यूज होगा क्योंकि ड्यूरेशन चाहिए। तो टाइम ड्यूरेशन ये दिया है वीक्स में। तो ओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमने शॉर्ट में लिखा है वो। एम मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको एम से लिखा है। और पी पैसिमिस्टिक टाइम, जिसको पी से लिखा है शॉर्ट में। तो ये कॉलम आप देख रहे हैं जिसमें हर एक्टिविटी के लिए हमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी जैसे हम कहें ए एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम 5 है, बी एक्टिविटी के लिए 1 है। इसी टाइप से हर एक्टिविटी के लिए आपके लिए टाइम दिया है। और ठीक ऐसे ही एम जो दिया है मोस्ट लाइकली टाइम, ए के सामने 6 लिखा है तो ये 6 है ए एक्टिविटी के लिए टाइम। ठीक ऐसे ही पेसिमिस्टिक टाइम 7 है ए एक्टिविटी के लिए। तो जिस एक्टिविटी के लिए हमें क्या निकालना है, मीन ड्यूरेशन, उसके लिए हम ये टाइम का यूज़ करेंगे। तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं जो कि हम बता चुके हैं। मीन ड्यूरेशन या एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, इसका फार्मूला है ओ प्लस 4 × m प्लस पी अपॉन 6। ओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एम मोस्ट लाइकली टाइम, पी पैसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। तो ये इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने सॉल्व किया एक फॉर ए एक्टिविटी मीन ड्यूरेशन। ए एक्टिविटी के लिए मीन ड्यूरेशन में हमने फार्मूला लिखा। फिर देखिए अगला स्टेप है ओ। ओ की वैल्यू कितनी है ए एक्टिविटी के लिए, यहाँ देख लेते हैं। ए एक्टिविटी के लिए ओ है 5, तो हमने यहाँ 5 लिखा। ओ की प्लेस पर 5, ये प्लस, फिर मल्टीप्लाई में 4, और ओ यहाँ देखते हैं एम है ये। ए एक्टिविटी के लिए एम कितना है 6 और पी कितना है 7। देखिए यहाँ हमने एम की जगह पर 6 लिख दिया, पी की जगह पर 7। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, ए एक्टिविटी के लिए जो जो वैल्यू दी थी, ओ की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 6, पी की वैल्यू 7, क्या किया हमने, अप्लाई कर दिया। अब क्या रह गया करना कि इसको सिंप्लीफिकेशन करें। तो बहुत सिंपल, देखिए 5 लिखा प्लस 4 × 6 24 प्लस 7, तीनों को प्लस किया, क्या आया 36 अपॉन 6। तो कैलकुलेशन रही 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें मीन ड्यूरेशन था ए एक्टिविटी के लिए वो क्या आया 6। ठीक ऐसे हमने फॉर एक्टिविटी वी के लिए मीन ड्यूरेशन फाइंड किया है। तो हम बी एक्टिविटी के लिए हमें ओ, एम और पी यहाँ देख लेते हैं। देखिए बी एक्टिविटी ये, इसके सामने ओ 1 3 5, ये तीनों वैल्यू। तो यहाँ देख लेते हैं बी एक्टिविटी के लिए 1 प्लस 4 × 3 5, यानी ये वैल्यू पुट किए हैं। क्योंकि प्लेस पर 1, वी के प्लेस पर 3 और पी के प्लेस पर 5। इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो 1 प्लस 4 12 प्लस 5, तीनों को प्लस करें 18 आएगा 0.6 3। तो वी एक्टिविटी के लिए क्या आया, मीन ड्यूरेशन आया 3। तो देखिए इसी तरीके से आप हर एक्टिविटी के लिए मीन ड्यूरेशन निकालते हैं। और हमने यहाँ देखिए टेबल बना दिए मीन ड्यूरेशन निकालने के लिए, पूरा क्या क्या वैल्यू अप्लाई किए। केवल हमने यहाँ पर क्या नहीं किया, कैलकुलेशन, वो आपको खुद करनी है, आंसर लिख दिया है।
ये पूरा हमारा जो कॉलम है वो मीन ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं वेरिएंस निकालना है। फाइंड वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं, सिंबल है इसका सिग्मा स्क्वायर। फार्मूला ये है p माइनस ओ अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर m जो टाइम है वो अप्लाई नहीं है, यानी फार्मूले में नहीं है, तो हमें m की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमने इसकी कैलकुलेशन यहीं सॉल्व कर दी है। देखिए, हम ए एक्टिविटी के लिए देखें, ए एक्टिविटी के लिए ओ हमें चाहिए 5 है, पी चाहिए 7। फार्मूला है p माइनस ओ, 7 माइनस 5, इस m की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ए एक्टिविटी के लिए यहाँ ए एक्टिविटी है, फार्मूला ये लिखा है p माइनस ओ, तो 7 माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 5 कितना हुआ 2 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। 2 से ये 6 कैंसिल हो गई, तो क्या रह गया 1/3 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया 1/9, 1/9 यानी डिवाइड करके इसकी वैल्यू आई 0.11। तो ए एक्टिविटी के लिए जो हमारा वेरिएंस आया वो हुआ 0.11। अब हम एक और समझ लेते हैं बी एक्टिविटी के लिए। देखिए बी एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए पी और ओ। देखिए ये है सेकेंड रो है जिसमें p है 5 और o है 1, तो 5 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है p माइनस ओ अपॉन 6 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, बी एक्टिविटी के लिए p है 5 माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। p और o हमने टेबल से लिया है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि p5 माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन सिंपल है, 5 माइनस 4 हुआ अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये डिवाइड कर लिया, 2/3 रह गया, इसका होल स्क्वायर आया 4/9। इसको कैलकुलेशन किया, डिवाइड किया, तो ये आया 0.44। देख सकते हैं आप कैलकुलेशन, ये हमने टेबल पूरी कंस्ट्रक्ट कर दी है और आप इसको सेल्फ कर सकते हैं। तो वेरिएंस हमारा पूरा हुआ, और यहाँ पर हमने देखा कि मीन ड्यूरेशन, तो ये दो वैल्यू हमने फाइंड की ईच एक्टिविटी के लिए। तो ये क्वेश्चन है का मतलब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। ओके,